Ladies and gentlemen, we have Dr. Akash Dhakar with us. So this time जैसा इनका नाम है धाकर वैसा ही धाकर स्कोर इन्होंने किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में 223 marks. Okay, so Dr. Akash Dhakar, first of all, heartiest congratulations to you. Thank you so much, sir, and very good evening to you too, sir. Yes, good evening. तो आप बताओ आकाश, आप कैसे हो? आप कैसा लग रहा है? सर बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। तो बिल्कुल सर, मतलब ऐसा लग रहा है कि सर सपना तो पूरा हुआ ही है, बट वो एक खुशी खुशी के साथ साथ सर जो एक पीस है ना, वो सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। घर में भी एक वेरी इंपॉर्टेंट माहौल है, अलग पीस है। जो वर्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो वो क्योंकि सर वो 3-4 साल से सब घर पे भी ऐसा लग रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसके बाद भी सब अपने आप खुश हैं। वो अलग ही खुशी है सर, मजा आ गया बहुत। ट्रू ट्रू ट्रू. तो जिस दिन रिजल्ट है उस दिन क्या माहौल था घर पे? जिस दिन रिजल्ट आया सर, वो एक्चुअली रिजल्ट लेट नाइट आया था, 9 साढ़े 9 के समथिंग पे रिजल्ट आया यस था। यस. तो और उसी समय सर ये रिकॉल वगैरह का चल रहा था, कोई पीडीएफ आ रही थी, आरआईएस की पीडीएफ भी उसी दिन आई थी। तो ग्रुप्स में मैसेज वगैरह आना स्टार्ट हुए, तो मुझे तो एक पल को लगा कि कोई मतलब मजाक कर रहा है, इतना जल्दी वैसे आया नहीं था रिजल्ट कभी। तो हम लोग आए तो मम्मी वगैरह थी, पापा जी कहीं गए हुए थे बाहर, तो मम्मी और मैं आए तो देखा, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया एक्चुअली कि रिजल्ट आ गया भाई। एंड ही वाज माय रूममेट आल्सो, उसका भी सेक्शन, वो बोलता मेरे 226 नंबर है भाई, और तू जल्दी जल्दी चेक कर ले, रिजल्ट आ गया। तो अभी तक मैं एकदम पीसफुल था, कोई दिक्कत नहीं आई थी, कभी कोई टेंशन भी नहीं हुई। मैंने रिजल्ट खोला तो मेरा रोल नंबर डालते हुए सर हाथ एकदम कांप रहे थे कि डालता हूँ। एंड जैसे मैं डाला, मैं देखा पास, मैं स्कोर उस समय देखा भी नहीं, मैं बस देखा कि साइड में पास लिखा हुआ है, जो हाईलाइट हो गया मेरा रोल नंबर। एंड बस सर उसके बाद तो फिर पूरी रात हो गई सर, पता ही नहीं चला कैसे कॉल कॉल करते करते पूरा टाइम निकल गया। हंगामा. मजा आया सर, बहुत ओके मजा फाइन. तो डॉक्टर आकाश, ऐसा कहते हैं हम लोग, वी कैन स्टार्ट विद बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स. ठीक है? आया। सर माई सेल्फ आकाश धाकड़, डॉक्टर आकाश धाकड़, अब मैं कह सकता हूँ बिल्कुल डॉक्टर आकाश धाकड़। मैं मध्य प्रदेश के सर विदिशा सिटी है, छोटी सिटी है विदिशा, वहां से हूँ। एंड इनिशियल स्कूलिंग मेरी सर यहीं से हुई है। उसके बाद आफ्टर 12th मैं कोटा गया, उसके बाद फिर नीट यूजी देने के बाद मैं किर्गिस्तान गया। एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट सर मेरा किर्गिस्तान में कॉलेज था। एंड उसके बाद 5 साल की एमबीबीएस वहां हुई। एंड अराइज ऑफ कोर्स, एशियन और अराइज का तो ऐसा है सर कि वो दोनों एक ही बात हो गई थी हमारे लिए, तो वो सिनोनिम हो गए थे, क्योंकि एशियन एक्सक्लूसिवली भी है अराइज से एसोसिएटेड, और आप लोग आते ही रहे थे सर फर्स्ट सेकंड ईयर से ही। तो उसके बाद 5 साल हमारी ऑन एंड ऑफलाइन क्लास भी हुई, साथ साथ आपके कुछ ऑफलाइन बैचेस भी हुए 2-3। उसके बाद फाइनली फिर मैं दिल्ली आया सर, दिल्ली अराइज का बैच ज्वाइन किया मैंने, RB1। एंड उसके साथ सर 6 महीना, बस ये लास्ट 6 महीने की फाइनल, जो जैसे कहते हैं द लास्ट नेल इन द कॉफिन, वही थी। उससे मेहनत किया। एंड सर नाउ फ्रॉम आकाश धाकड़ टू डॉक्टर आकाश धाकड़, बड़ा अच्छा लग रहा है सर ये पूरा। नाइस नाइस. जबरदस्त. ओके, वहां पे फिर आसमी में क्या सिचुएशन था? वहां के मैनेजमेंट ये सब सपोर्टिव थे बहुत? जी सर, सपोर्टिव मतलब ये था कि जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट सेकंड ईयर में तो हम लोगों को भी मतलब उतनी सीरियसनेस भी नहीं थी। एंड देयर वर मेनी सब्जेक्ट लाइक रशियन, किर्गिज, वी हैव टू स्टडी देयर ना। तो उस इसलिए उस चक्कर में जो है उतना स्टडीज पे फोकस नहीं हुआ। एंड थर्ड ईयर में क्या हुआ, अराइज फर्स्ट टाइम आई, जब हमको पता चला कि यार एक कोचिंग आ रही है करके। तो अराइज फर्स्ट टाइम केम, एंड बच्चों ने बोला कि ज्वाइन कर लीजिए, हमारे सीनियर्स ने ज्वाइन करने को बोला। तो हम लोग 5 या 7-8 लोग थे, डॉक्टर अमर वगैरह थे सब लोग, हम लोग हमारे बैचमेट है, अमर वगैरह सब हम लोग साथ ही में हैं। तो हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया, और हमने कहा कि इसको ज्वाइन करते हैं, तो सर को, और आप आए थे, आपसे पहले सर एक बार खली सर आए थे यस. शुरुआत में। उन्होंने रेडियो के लिए क्लासेस वगैरह ली थी, तो हमको पता था कि आना है। ऊपर से फिर वो इनिशियल था, तो हम लोगों को उतना सीरियसनेस नहीं था करने का, बट हम लोगों ने ज्वाइन जरूर किया इनिशियली। और इसके बाद फिर कोविड आ गया था। यस. तो कोविड के बाद लॉकडाउन हो गया था, हम लोग घर पे आ गए थे। तो जो कमिटमेंट था रईस, तो उन्होंने कहा था आप चिंता मत कीजिए, हम फुलफिल करेंगे। तो वो क्लासेस ऑनलाइन हुई थी उस समय। ऑनलाइन तो होती है. उस समय हमको पहली बार पता चला था कि यार इस लेवल पे अपने को जाके पढ़ाई करनी है, या ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन रहना चाहिए। तो डॉक्टर प्रीति शर्मा उस समय हमको पैथोलॉजी पढ़ाई, प्रीति मैम। एंड उसके बाद बाकी टीचर, सलमान सर ने पढ़ाया, आपने पढ़ाया ऑनलाइन पे। 6-7 सब्जेक्ट ऑनलाइन में हुए थे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट उस समय हमने कभी किए कभी नहीं किए, क्योंकि कोविड में घर आ गए थे, लॉकडाउन हो गया था। तो उस समय उतना नहीं था। उसके बाद फिर जब हम क्लास वापस गए, तो सबसे बेहतरीन जो एक साल जो मतलब हमारी प्रिपरेशन जहाँ पीक की, 2021 आई थिंक, जब शशि डांसी सर का फाइनल ईयर था, तब एक बैच आप लोगों ने स्टार्ट किया था। और हुआ वो उन्हीं के लिए था, बट हम लोग तो कोई भी क्लास होती थी, हम लोग तो ना कोई मना भी नहीं करता था, मैनेजमेंट ऐसा था इसका, हम लोग जाके बैठ जाते थे। तो जो इनिशियल हमने स्टार्टिंग की, उसी के बेसिस पे हम जाके बैठ जाते थे, एंड सब लोग बहुत हेल्पफुल थे, तो हमने वो बैच किया। उसमें सर एकदम प्रॉपरली 10 सब्जेक्ट्स सीरियसली कंप्लीट हुए थे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। एनआर्ट से स्टार्ट हुआ था, आगम सर आए थे एनआर्ट के लिए। और सब फैकल्टीज को, उस समय तक हम सब फैकल्टीज को जानते थे, और बड़ा मजा आता था। तो धवन सर से पहली बार इंटरेक्शन उसी क्लास में हुआ।
पीएसएम के लिए अश्विनी रंजन सर आए, जो कि आज उनसे कही बहुत अच्छा, लेकिन उस समय लग रहा था कि यार वाह वाह, क्या मतलब मजा आ गया। धवन सर आए, अश्विनी सर आए, फिर आप आए सर, अपनी साइकेट्री और फॉरेंसिक तो एज यूजुअल है। एंड मजा वही आता है सर कि हमेशा आपसे साइकेट्री फॉरेंसिक पढ़ती है, जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है बुलीमिया नर्वोसा होता है, उसके बाद एबीजी पढ़ाते हैं। अब इस बार जब पेपर दे रहे थे तो एबीजी के 2 क्वेश्चन आए। हर बार सोचते थे कि सर बुलीमिया के साथ एबीजी पढ़ाते हैं, कभी जीटीज में दिख जाता है क्वेश्चन, वहां पे 2 क्वेश्चन एज इट इज आए। फिर फॉरेंसिक चलती है अपनी, बर्न्स आता है सर, इस बार बर्न्स का फिर वही हुआ सर, बर्न्स का सरफेस एरिया पूछा हुआ था। तो वो साइकेट्री फॉरेंसिक के अलावा भी जो आपने सर साथ में पढ़ाया वो पूरा कोरिलेट हुआ वहां से, जो जो चीजें सर पढ़ाते आए फिर वो हुआ। इसके बाद वो बैच जो था बहुत अच्छे से था, और उस बैच का रिजल्ट भी आया। वो जो ऑफलाइन बैच था, शशि सर गॉट 238 सर उस साल। तो वहीं से हमको लगा कि यार नहीं, इस लेवल की प्रिपरेशन अगर अपन करते हैं तो ये नंबर अपने आ सकते हैं, क्योंकि शशि सर को हम देखते आ रहे थे। ऑफ कोर्स ही वाज द टॉपर ऑफ आवर कॉलेज आल्सो, बैच आल्सो, दैट टाइम अराइज आल्सो। तो सुनने में लगता था, बट हमने कहा नहीं यार, मेहनत इतनी ही करनी है कि अपने को भी इसी लेवल पे आना है। ट्रू, वेरी ट्रू। उस समय सर 60-70% करीब उस बैच का रिजल्ट गया था। हम आसपास देखते थे, सीनियर सब सिलेक्ट हो गए थे। तो फिर ये पॉसिबल हुआ। उसके बाद फिर बीच बीच में आप जो मैं आपको बता, आप एक बार आए थे सर, आपको याद होगा, रात में 3 बजे तक अपनी क्लास हुई थी साइकेट्री की। एंड इट वाज आल्सो नॉट प्री प्लान्ड एक्चुअली, इट वाज अ फ्री क्लास। आप ऐसे ही आ गए थे कि चलो बच्चों से इंटरेक्ट कर लेते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि सर पढ़ा दीजिए। तो आपने साइकेट्री उस समय अपन पढ़ाई थी 3 बजे के, उससे पहले फॉरेंसिक भी आपने पढ़ाई थी 1-2 दिन पहले। तो वो 2 सब्जेक्ट्स उसके बाद रिपीटेड हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों का लास्ट जो था, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, उस समय तक हमको आप लोगों से सबसे इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हो गई थी। तो हम लोगों ने सबने रिक्वेस्ट किया, और आप लोगों ने, मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ था, आई थिंक ये हमारे कॉलेज की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था कि हमारी कॉलेज की क्लासेस जो है वो कैंसिल हुई, और उसकी जगह अराइज की क्लासेस लगी। तो ये बहुत नया भी था, एंड इट वाज शॉकिंग एंड इट वाज वेरी हार्ड टू बिलीव सर कि ये कैसे मतलब पॉसिबल है। बट हुआ। 3 बजे तक के बाद हमारी जो भी क्लासेस थी, वो सारी क्लासेस हमारी कैंसिल हो गई। एंड आफ्टर 3 o'clock द राइज क्लासेस स्टार्टेड, 2:50 तक हमारा शेड्यूल होता था। तो उसके बाद जो फाइनल ईयर हुआ, हम लोगों ने सर से बात की, खलील सर टुक अ जूम मीटिंग एक्चुअली, और उन्होंने हमको पूरा प्लान बताया कि ये 10 सब्जेक्ट्स हैं। एंड उसके लिए क्या होता है सर कि जो हम लोग ऑलरेडी स्टूडेंट्स थे राइस के, वो तो हम लोग फिक्स थे, जो मतलब जैसे हमारे ग्रुप में 5 लोग थे जो हम ऑलरेडी जानते थे। एंड फिर उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हुई। उसके बाद तो सर इस साल जो हम लोग पढ़े, इस साल सर मैं एज यूजुअली सर मैं हमेशा एक बैक बेंचर रहा हूँ। क्लासेस के टाइम पे भी हम लोग हर बैच में पीछे बैठते थे। बट इस बार जो हमारा बैच था ना, अचीवर्स करके जो हमारा बैच था, वो आज भी हमारे सर ऐप पे है, वो आर्मी अचीवर्स बैच आज भी है। हम लोग, मैं एकदम सर सेकंड रूप में बैठता था। एंड एक के बाद एक फैकल्टी आती गई, और सीरियसली हम लोग पढ़ते गए फुल मजे के साथ, एंजॉयमेंट के साथ। शुरुआत हुई सर, आप आए, आपने फॉरेंसिक साइकेट्री पढ़ाई, आजम सर सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ाई सर, आजम सर ने बहुत बेहतरीन। और वो भी आजम सर से पहले भी इंटरेक्शन हुआ था, पर इस साल मजा आया। फिर देन बायोकेमिस्ट्री, ऑफ कोर्स प्रियांश सर को सर आप मेंशन करिएगा मेरी तरफ से। प्रियांश जैन सर लाइक गॉड फैकल्टी है, क्योंकि सर वो जितना वो कंटेंट है उनका, जो कोर्स का कंटेंट भी है, जैसे इस साल अगर देखूं मैं, अगर अपन ऐसे काउंट ना भी करूं, मैं डायरेक्ट भी काउंट करूं मेडिसिन के, दैट फार्मा और पैथो को अगर मैं इंटीग्रेट करके ना भी काउंट करूं, तो अप्रॉक्स 30 सवाल तो इस साल पक्का मेडिसिन थे। आई हैव नेवर सीन द रिकॉल, मैंने रिकॉल भी नहीं देखा। मेडिसिन तो होंगे 30 थे, मेडिसिन थे। और प्रियांश सर का जो मेडिसिन का तरीका है ना, कि मैं नॉन मेडिको भी अगर उस किताब को खोल के पढ़ेगा, तो सर मजा आ गया। सारे क्वेश्चंस एज इट इज, साग रेशो का क्वेश्चन कहिए, आप लाइफ क्राइटेरिया कहिए, कोई भी क्वेश्चन, मतलब काउंटलेस क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल डायरेक्ट कॉपी के थे। एक क्वेश्चन सर मैं आप डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन आया था सर गुलियन बरे सिंड्रोम का। तो क्लिनिकल केस था, एंड इट वाज इजी टू डायग्नोस इफ अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा है। बट द ट्रिक वाज गुलियन बरे वाज नॉट इन द ऑप्शन एक्चुअली। तो द नेम वाज देयर, एक्यूट डीमाइलेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। और ये बात सर ने हमको एग्जैक्टली कही थी कि बेटा ये हो सकता है कि ये सेकंड नेम से भी पूछ ले। एंड तो दिस काइंड ऑफ थिंग जब हम एग्जाम में हिट करती हैं तो बड़ा मजा आता है। और इसके अलावा द बेस्ट थिंग, द सबसे मतलब जिसको लोगों को टफ सब्जेक्ट होता है, बट प्रियांश सर से हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री ऑफलाइन बैचेस में। ऑफकोर्स आजम सर वाज ग्रेट फैकल्टी, हमने अटेंड भी किया, उन्होंने पढ़ाया। एंड पहले लेकिन हम जो फर्स्ट टाइम पढ़े बायोकेमिस्ट्री, उस समय तक बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, दीज वर द 2 सब्जेक्ट्स वी हैव नेवर टच्ड अपॉन। तो ये हमने बायोकेमिस्ट्री सर से उस बैच में पढ़ी फर्स्ट टाइम। तो वो भी 17 क्वेश्चंस एकदम फिक्स हो गए थे कि यार ये सॉलिड है, इससे कुछ नहीं होना। उसके बाद एक शाश्वत रे सर आए, ऑफ कोर्स ऑप्था इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, एंड आई हैव स्टडीड इट फ्रॉम मेनी सोर्सेज, नो डाउट। सुधा मैम आल्सो इन ऑफलाइन क्लासेस शी टॉट अस। बट वो जो एक इंटरेक्शन होता है ना कि आपको फर्स्ट टाइम में जो सब्जेक्ट लगता है, तो वो शाश्वत रे सर आए थे, उन्होंने बहुत शानदार पढ़ाया। इसके बाद फिर राजीव धवन सर, तो एज यूजुअल सर, धवन सर को भी मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा। धवन सर की ईएनटी
जितनी बार भी मैंने उनसे पढ़ी है, एक्चुअली 2 टाइम्स मैंने उनसे ऑफलाइन पढ़ी है, एक आध बार ऑनलाइन पढ़ी होगी। बट और बिल्कुल वो एकदम अच्छे से हुआ। इसके बाद ऑफ कोर्स विच सर आए, तो हमारे जो सर ने हमको कमिटमेंट की थी कि बेटा मैं आपको 10 सब्जेक्ट हम लोग पढ़वाएंगे, खलील सर टोल्ड अस। एंड ऑफ कोर्स दे डिलीवर्ड मोर देन दैट ओनली, क्योंकि हम लोगों को पीएसएम के लिए मोहित सर आए। दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो जिस हिसाब से पीएसएम पढ़ाते हैं, इट वाज लाइक कि वो सिखाते हैं पीएसएम, पढ़ाते नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने हमसे हमसे जो आंसर्स निकलवाए, हमसे केस फैटेलिटी का फॉर्मूला उन्होंने, मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने मुझे पूछा, मैंने दिया, मैं खड़े होकर कुछ आंसर बोला, एंड इट वाज लाइक 6/30 समथिंग, और वो गलत था, क्लास में गलत था। उन्होंने बताया कि नहीं बेटा आपने को माइनस करना होता है प्राइमरी केस को, ये सब चीजें। एंड एक वन क्वेश्चन केम दिस टाइम सर पीएसएम आल्सो, इट वाज टू मच, मतलब बल्क में आई थी पीएसएम। एंड इजी भी थी, कुछ टफ थी, कुछ मतलब समझने लॉजिक वाली थी, बट बल्क में थी। ऐसी सर हमारी वो एक जर्नी निकली पूरी। उसके बाद छोटे सब्जेक्ट, बड़े सब्जेक्ट, सब कुछ हुए। सर्जरी की जगह पीएसएम आई, मेडिसिन वाज देयर, गायनी वाज देयर, एंड ऐसे करके सर मजा आया। तो 10 सब्जेक्ट तो मैं सर वहां से करके आ गया था, मतलब ऐसा हो गया था कि यार ये बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ लिए हैं। एंड इट हेल्प अ लॉट, ऑफ कोर्स इट हेल्प अ लॉट, क्योंकि उस समय तक फिर हाँ एक बात और सर, आप लोगों ने जीटी आप ही ने अरेंज किया था, आई थिंक, या यू अरेंज 150 मार्क्स, इट वाज नॉट अ जीटी, बट या 150 नंबर का एक पेपर आपने अरेंज किया था, और आपने यू फोर्स्ड अस एक्चुअली कि यार तुम लिखो आके, यू कम टू मी आल्सो, क्योंकि बेटा अपना ऑफलाइन टाइम एग्जाम था, मैनेजमेंट देखो। ऑफलाइन एग्जाम था, या 150 मिनी ऑफलाइन मॉक ऑफलाइन एग्जाम थे ना। ऑफलाइन यस। या 150 मिनी मॉक एग्जाम था, एंड द क्वेश्चंस वर सारे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आपने बनाए थे। एंड मैं बताता हूँ सर, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो फर्स्ट टाइम था कि मैं कोई इतना बड़ा पेपर दे रहा था। सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े थे, हियर एंड देयर वी यूज्ड टू स्टडी, कॉलेज में अपना लोड भी हम लोग पे होता था, काफी क्लासेस हम लोग को 100% अटेंड करनी होती थी। तो और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मैं मतलब अब जैसे नाम मेंशन करेंगे तो मेरे सारे फ्रेंड सेलेक्ट है, ऑफ कोर्स। तो मैं सभी को बस ये बोलना आपके चाहता हूँ कि साथ में मेरे कितने सारे सारे दोस्त पास हुए? आपके साथ में कितने दोस्त? सर मैं आपको एक रॉ डेटा बता देता हूँ। जिस दिन रिजल्ट आया था रात में, तो आई काउंटेड, मतलब मैसेज, व्हाट्सएप और कॉल, मैंने 51 कॉल्स किए थे सर, हम्म। एंड 49 ऑफ देम गॉट सेलेक्टेड सर, 49। सब एंड पास हो गए। और ऐसा कि सर 190, 188, 190, 223, 226, 232। एंड द बेस्ट थिंग इज सर, मैं हमेशा, हम लोग यही सोचते थे, हम चार दोस्त थे, हम लोगों ने ग्रुप बना के हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोग चारों थे। उनमें से एक जो है सर वो ऑनलाइन सेल्फ पढ़ता था, और हम तीन अराइज के थे। मैं था सर, डॉक्टर सुनील कुमार मौर्य, डॉक्टर प्रणव, एंड माई सेल्फ अलॉन्ग विद डॉक्टर प्रदीप, हम 4 रूममेट्स थे। एंड हमारा बस यही था कि हम चार सिलेक्ट होने चाहिए। हम्म। इट डजेंट मैटर, हम भले ही चारों 150 से भी सिलेक्ट होना, हम सोचते थे कि बस चार सिलेक्ट होने चाहिए, चारों के चारों, कोई रुकना नहीं चाहिए। एंड विद गॉड्स ग्रेस एंड हमारी मेहनत, हमने सर आपस में डिस्कशन किया, सब कुछ किया। डॉक्टर प्रणव पुंज मेरा एक रूममेट, जिसके आए 226 मार्क्स। Myself, I got 223. Dr. Sunil Kumar Maurya got 170. He passed, and our fourth roommate, Dr. Pradeep Kumar, he also got 176 or something. I got. तो सर वो जो खुशी थी ना, वो अलग खुशी थी हम लोगों की, कि यार हम चार ने सोचा था। We used to sit together in the library, हमारे लाइब्रेरी में। और भी हमारे जो हम अभी, मतलब कि ये स्थिति थी कि उस दिन से लेके आज तक हमने किसी पिक्चर को नहीं देखा। हमने अगर अपने मोबाइल की रैंडम गैलरी से कोई पिक निकाली है, तो पास हो गया। एंड उस पिक को हमको, हाँ, उस पिक को हमने डायरेक्ट पोस्ट कर दिया है, तो हमको ये नहीं करना पड़ा कि वी हैव टू क्रॉप आउट समवन, या हमने किसी का फेस छुपाना पड़ा कि यार ये फोटो अपन पोस्ट नहीं कर सकते, यार इस बंदे का नहीं हुआ। ऐसा हुआ ही नहीं बस। कोई भी पिक और कोई भी बंदा, हम लोगों ने लास्ट डे, आई रिमेम्बर लास्ट डे हम लोगों का जो था क्लास का, उसके बाद क्यूआरपी वगैरह तो ऑफकोर्स होते ही थे, बट अराइज दिल्ली के ऑफलाइन आरबी 1 बैच की बता रहा हूँ, लास्ट जो हमारा क्लास थी, तो हमने कहा यार एक पिक ले लेते हैं हम लोग सब साथ में। तो एक पिक ली थी, और वो बड़ी वाइड थी, मतलब उसमें 12-15 लोग थे। अब जैसे 3-4 लोगों की अपन लोग फोटो ने, ठीक है, हमने 12-15 लोगों की एक फोटो ली थी। एंड अभी एक मेरा फ्रेंड, ऑफ कोर्स ही आल्सो गॉट सिलेक्टेड, डॉक्टर अब्दुल्ला सर। तो उसने अभी एक फोटो पोस्ट की, एंड हम मैंने देखा उस फोटो को करके, कहता है कि सर आप रिक्वेस्ट देखिए, मैं फोटो पोस्ट कर रहा हूँ। तो ही पोस्टेड इट ऑन इंस्टा, एंड वी सॉ इट सर, और मैंने काउंट किया, उसमें 12 लोग थे, एंड ऑल ऑफ अस गॉट सिलेक्टेड। तो जो मेहनत, और इस बार सर यस। क्या क्या ही बेस्ट था, और क्या ही टीचर्स ने मेहनत की थी। एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ देम सर, जिसकी क्लास और सारी क्लासेस की हम लोगों ने। और कभी ऐसा लगा ही नहीं, वो 6 महीना जो हमारा यहाँ पे गुजरा, वो ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब ये, हम लोग कोई अंडर स्ट्रेस जा रहे हैं या कुछ। एंड वी डिडंट इवन रियलाइज कि हम लोग किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमें एक बार पढ़ाया गया, हमें 2 बार पढ़ाया गया, हमें क्यूआरपी हुआ। इवन क्यूआरपी के बाद हम लोगों ने, खलील सर बीच में आते थे, एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज से कि यार आपको जो भी चाहिए आप मुझे बताइए, एंड वी विल अरेंज इट फॉर श्योर।
और वो हुआ भी। हमारा क्यूआरपी हर बार 2 दिन का होता था, 3 दिन का होता था, इस बार 4 का हुआ। और उसमें भी डिफरेंट टीचर से हुआ सर। आपने पढ़ाई सब्जेक्ट सर्जरी और उसके बाद फॉरेंसिक साइकेट्री। खलील सर ऑल्सो केम, उन्होंने पढ़ाया। फिर प्रियांक सर तो एज यूजुअल पढ़ाते हैं, वो शानदार पढ़ाते हैं। क्यूआरपी हुआ, एंड क्यूआरपी पे नहीं रुका। हम लोगों ने कहा सर से कि सर कुछ सब्जेक्ट में फिर भी दिक्कत आ रही है, तो सर ने कहा कि ठीक है, अपन एक एक दिन की क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सेम फैकल्टीज आई थी सर ऑफलाइन के लिए बकायदा। सर आए थे, गई नहीं। तो दे टुक इन क्वेश्चन फॉर्मेट, आई थिंक, या हाँ 100 क्वेश्चंस उन्होंने दिए थे। एंड हम लोगों ने पढ़ा। एंड पेपर देने के बाद की बात है सर, आई यूज टू काउंट दैट थिंग। सर मैंने काउंट किया तो सर 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो उस पेपर से ही एग्जैक्ट आए थे। वेरी स्निडल हो गया, बकरी बलून, जो भी क्वेश्चन उन्होंने दिए थे ना, वो एग्जैक्ट आए थे। एंड इट हेल्प्ड अ लॉट, ऑफ कोर्स इट हेल्प्ड अ लॉट। खलील सर से ऑफ कोर्स पढ़ने का मौका मुझे पहली बार मिला। हमने बहुत बार देखा उनको कॉलेज में आते हुए। कभी कभी मैंने एनाटॉमी के 1-2 क्लास, हाँ एक एनाटॉमी की क्लास उन्होंने ली थी, तो उस हिसाब से हमने अटेंड किया। बट इस बार जो खलील सर से हमने रेडियो पढ़ने का मौका मिला, आपसे तो सर मिलते ही रहते थे और पढ़ते ही रहते थे। फॉरेंसिक साइकेट्रिक में आपके जो एक क्वेश्चन सर आपके साइकेट्री से इस बार जो हुआ, सर्कमस्टेंशियलिटी का जो आप एग्जांपल देते हैं, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था और वो आया, लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। इट वाज लाइक कि आप नरेट कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि, और हम लोग आपस में भी एक दिन बात कर रहे थे यार, वो जो क्वेश्चन आया था, ऐसा लग रहा था कि नदीम सर क्लास में पढ़ा रहे हैं और जिस हिसाब से, जिस इंटेंसिटी में आप एग्जाम्पल देते हैं, उसी हिसाब का वो क्वेश्चन आया हुआ था कि गोल गोल घुमाया हुआ था, लास्ट में उसने एज बता दी थी। तो ये क्वेश्चन किसी और के लिए मे बी 1-1.5 मिनट का क्वेश्चन होगा, बट हमारे लिए वो क्वेश्चन 15 सेकंड का हो गया था सर। तो ऐसे हर फैकल्टी ने जो अपना इंडिविजुअल दिया सर, वो बहुत मजा आया। एंड उसी का क्यूमुलेटिव एफर्ट है सर कि आई थिंक, मेरे हिसाब से तो जितना मैं 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, आई थिंक दिस इज द बेस्ट रिजल्ट एवर गॉन फ्रॉम मेरे कॉलेज से इधर। आई थिंक 450 एंड काउंटिंग, अभी 450 से प्लस रिजल्ट हो चुके हैं। एंड वी आर नॉट ऑल्सो श्योर अबाउट इट, किसी का हुआ भी और किसी का भी, तो लाइक दैट। एंड मेरे बैच में मैं बात करता हूँ, तो मेरे सामने वाली रो, मेरी वाली रो, मेरे पीछे वाली रो, तीनों के तीनों रो पूरी की पूरी सिलेक्ट है सर। कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो रुका हो सर। जिस दिन रिजल्ट आया उसके नेक्स्ट डे मेरे पास डॉक्टर जी प्रशांत सर सर। का कॉल आता है। एंड ही वाज वेरी जी सर। हैप्पी, ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज वेरी इमोशनल, है ना, कि जी सर। इतने सारे लोग पास हो गए। तो जेन्युइनली नहीं, वो होता है ना, एक जो एफर्ट है वो आपके कॉलेज से, आपके मैनेजमेंट के लोग, है नहीं, जी उसके जी बाद सर। जो जी आपके सर। टीचर्स हैं, राइट, है ना, तो एवरीवन, ये जी सभी सर। का, मैं तो कहूंगा कि सबका मिला जुला जो एफर्ट होता है वो सभी के लिए, समझो कि आप हाँ जो हाँ आप हाँ। स्टूडेंट्स है, 450 स्टूडेंट्स आपके एक साथ पास हो गए, राइट, है ना, जी तो सर। आप भी जी सर। जी समझो कि सर। भाई, है ना, एक तरह से वो फ्यूचर है ना, सभी के लिए फ्यूचर, मतलब ये कि हाँ ब्राइट ऑफ हो रहा है, कोर्स सर। राइट। बिल्कुल सर। हम चलो, लोगों का दैट्स वहाँ ग्रुप्स ग्रेट। होता है सर, 12 12 का हम्म ग्रुप्स होता है। तो इट हम्म वाज लाइक कि हर ग्रुप से, आप किसी भी ग्रुप को उठा लीजिए, तो 12 में से कम 9 सिलेक्शन, 8 सिलेक्शन फ्रॉम माय ग्रुप आल्सो, 8 गॉट सिलेक्टेड। ट्रू, 9 यस। ऐसे सिलेक्शन नहीं है कि 12 में से 8-8 बच्चे सर सिलेक्ट हुए हैं। तो वो उस समय बहुत लगता था कि हम लोग को क्लासेस में पढ़ाया जाता है, हमको अटेंड करना होता है। हमारे कॉलेज में ना 100% का रूल है, वी हैव टू गो टू एवरी यस ईच एंड यस। एवरी क्लास। हाँ, तो वो चीज उस वक्त लगती थी। पर अब लगता है सर कि जब क्लास में जाके बैठोगे तो कुछ तो पढ़ोगे, कुछ तो कुछ तो टीचर होगा, सही बोलेगा। बात, राज सिस्टम, सही बात। अगर वो बोल रहे हैं कि आप राज सिस्टम आगे समझाइए, तो आप वो चीज जब बोर्ड पे समझाएंगे तो वो कहीं ना कहीं तो दिमाग में याद होगी सर। ट्रू, तो वो वेरी ट्रू। अब लगता है कि सर सब कुछ वर्थ इट था तो। सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जर्नी है, जी सर। राइट। तो ओके डॉक्टर आकाश, यस, आई थिंक कि हम लोगों ने जितना भी बात किया, जितना भी हमारा एक तरह से कन्वर्सेशन था, इट वाज लाइक, इट वाज वेरी इंप्रेसिव। एंड आपकी जो जर्नी है, जी जिस सर। हिसाब से जो इंथुसियाज्म है आप लोग के अंदर में पढ़ाई करने का शुरू से, एंड सो दिस इज गोइंग टू जी सर। इंस्पायर सो मेनी ऑफ योर जूनियर्स। Okay, so फर्स्ट। I wish you all the best and thank you so much for being थैंक यू here. सो मच सर। And I wish you all the best for your future endeavors. थैंक यू सो मच सर। और Yes. बहुत बहुत आप सर ने जिस जिसको मेंशन भी नहीं किया है, एंड आपको और की पूरी टीम को सर एक स्पेशल थैंक्स मेरी तरफ से एंड हमारे सारे फ्रेंड्स की तरफ से। सर एक सेकंड, मम्मी आ रही है, तो हाँ, एक लाइक मिनट बिल्कुल वी बिल्कुल कैन टॉक बिल्कुल सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मम्मा यहीं बैठो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर एक सेकंड, जी, ईयरफोन बहुत कनेक्ट करने बहुत दो। बधाई हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सर आपका आशीर्वाद रहा बेटे के साथ में। सबका सपना था परिवार में इसके पापा का कि इसको डॉक्टर बनाएंगे। आज आपने, आपके मार्गदर्शन से, ईश्वर के आशीर्वाद से, इसकी मेहनत से, और हमारा सपना साकार हो गया सर। अब देखिए मैम, ये जो है जो डॉक्टर आकाश है, मैं इनको जानता हूँ बहुत सालों से, इनके कॉलेज में हम लोग जाते रहते हैं, इनके कॉलेज में। हाँ। तो ये लोग बहुत मेहनती बच्चे रहे हमेशा से, वहां से कॉलेज में भी इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज्यादा।
है ना। तो मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल एकदम जो है, बिल्कुल जो आप लोग का हार्डवर्क था, आप लोग का आशीर्वाद था, और जो टीचर संख्या कॉलेज में भी जो मैनेजमेंट का सपोर्ट है ना, और ऊपर से आकाश मतलब मेहनती बच्चा है, बहुत मेहनती आदमी है नहीं। तो मतलब समझिए कि थैंक यू सो मच, और आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। और आपका बेटा बहुत अच्छा करेगा, बहुत बहुत समझिए कि पूरे गांव का, पूरे समाज का, पूरे घर का, पूरे कॉलेज का, हम सभी लोग का, हम सभी लोग नाम बहुत रोशन करेगा ये, है नहीं। सो थैंक यू थैंक यू सो मच। और थैंक यू है ना, मैं फिर से आपको बधाई देता हूं मैम। थैंक यू। ओके ओके नहीं जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मेरा ड्रीम था सर पर्सनली कि एक बार ऐसा इंटरव्यू हो। मैं सुनता था लोगों का इंटरव्यू, तो मुझे लगता था कि यार कम से कम सर हमसे भी बात करें, एंड इट गॉट, आज पूरा हुआ सर वो ड्रीम। वो 200 प्लस जो है अब मेरा वर्थ इट हुआ सर। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमें अच्छा, आपका सक्सेस हमारा सक्सेस लगता है ना। वो जो खुशी हमें होती है वो आसमान पे होती है खुशी, वो। यस। जी जी ठीक है फिर, है ओके ना। सो थैंक यू सो ओके मच। सर, हाँ, थैंक यू वेरी मच सर, ठीक है, थैंक फिर यू वेरी मिलेंगे हम लोग वेरी सुन, वी आर गोइंग टू मीट समवेयर, बिल्कुल ओके। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके देन, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। ओके।